मुफ्ती साहब, मैं तबलीग में वक्त लगाने का इरादा रखता हूँ, मेरी नीयत है अल्लाह राजी हो जाए, दीन इस्लाम सीख लूँ। ये भी नीयत है कि अब तक दीनी तरबियत नहीं हुई, दीनी तरबियत हो जाएगी। मेरे साथ कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं, डिप्रेशन वगैरह के इलाज के लिए बेहतर रहेगा, माहौल तब्दील होगा। इससे तबलीग पे जाना ठीक है नहीं है? नीयत दुरुस्त भी बता दें, बता दें कैसे दुरुस्त है। तो अल्लाह का बंदा, अगर तेरा अक्ल शक्ल तो मसला, तो तबलीग वालों को औखा करे से। अगर वाकई कोई अक्ल का मसला है तो आप तो उनको मुश्किल में डालोगे। तो इसलिए पहले इलाज करा लें, फिर तबलीग पे जाएं। और अगर ऐसा मसला नहीं है, आप ठीक हैं, तो फिर तबलीग का रास्ता अच्छा रास्ता है, अंबिया का रास्ता है, नेकी का रास्ता है, सवाब का रास्ता है, आप जा सकते हैं। मुफ्ती साहब, रोजगार के लिए कोई वजीफा बता दें। वही दुरूद तुंजीना जो अभी मैंने बताया, 70 दफा रोज पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ खुलेगा। वो नहीं पढ़ सकते तो 70 दफा अस्तगफिरुल्लाह रोजाना पढ़ लें। जो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है उस पर रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं। मुफ्ती साहब, आयत करीमा का खत्म पढ़ने का सही तरीका बता दें। मैंने तो सुना है 333 दफा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन एक जगह बैठ के पढ़ लें तो आयत करीमा का खत्म और उससे बलाएं टल जाती हैं। मुफ्ती साहब, सुबह शाम की तस्बीहात हैं, वो सुबह शाम की नमाजों के बाद पढ़नी चाहिए या सोने से पहले? दरअसल सुबह शाम की जो तस्बीहात है ना, वो हीना मसा व हीना सबह का लफ्ज है। जब सुबह हो, जब शाम हो, सूरज गुरूब हो रहा है आप पढ़ लें, चाहे आपने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज थोड़ी टाइम बाद आपने पढ़नी है ना, आप उस वक्त भी पढ़ सकते हैं। सूरज चढ़ रहा है उस वक्त भी आप पढ़ सकते हैं। आमतौर पर उलमा कहते हैं नमाजों के बाद, यानी फर्ज भी पढ़ लें, सुनते पढ़ लें, उसके एंड पे पढ़ लें, तब भी ठीक है। उस वक्त पढ़ लें तब भी ठीक है। सुबह शाम की तस्बीहात का ताल्लुक नमाजों से नहीं है, नमाज का ताल्लुक तो मुसलमानियत से है। ये तस्बीहात इससे अलग। अल्लाह न करे आपकी कभी नमाज कज़ा हो गई है तो आप तस्बीहात भी छोड़ दें। तस्बीहात तो पढ़ लो, उस दिन के जिन तो भाग जाएंगे ना आपसे। तो इसलिए रोजाना की तस्बीहात होनी चाहिए।